एआई समिट में भारत की छवि गिराने वालों को जनता ने खूब सबक सिखाया। जनता ने पहले इन्हें लताड़ा, फिर खूब जानवरों की तरह पीटा और फिर बाहर किया, फिर पुलिस के हवाले किया। देखिए इस वीडियो में कैसे कुत्तों की तरह इन कांग्रेसियों को जनता ने पहले मारा है। भाई मारे भी क्यों ना, लातों के भूत बातों से थोड़ी बांधते हैं। और ये कांग्रेसी है, ये ऐसे ही इन्हें समझाना पड़ता है, क्योंकि इन्हें बात तो समझ आती नहीं है, लाठी समझ में आती है। तो जनता ने खूब कूटा, लात से, हाथ से, बात से तो कूट ही रहे, लात से पहले खूब कूटा, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। आपको तो पता ही है उन्होंने क्या किया है एआई समिट में। कुछ लोग भारत की आलोचना कर रहे थे एआई समिट में घुसकर। इन्हें पता ही नहीं चलता है कि कब मोदी की आलोचना देश की आलोचना बन जाती है। उनकी कोशिश यही रहती है कि कैसे इस देश को बदनाम किया जाए। लेकिन देशभक्त है भाई, हम सबक तो सिखा ही देंगे। देशभक्तों के सामने इनकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। संदेश साफ है, भारत की सफलता को कोई रोकना आसान काम नहीं है। इस वीडियो को देखिए पहले कि कैसे मारा है इन कांग्रेसियों को। पता है क्या, कलकोटिया यूनिवर्सिटी वाले ये वीडियो देखकर कह रहे होंगे भाई कांग्रेसी तो हमसे भी बड़े KIMINE निकले, सॉरी सॉरी, आई मीन डेस निकले। लेकिन गलगोटिया वालों ने तो सच को छुपाया था, झूठ बोला था। लेकिन ये कांग्रेसी इतना गिर गए हैं कि देश विरोधी एजेंडे को अंजाम दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है गलगोटिया वाले खुश हो रहे होंगे कि हमारी लाइमलाइट कोई और ले गया, पब्लिसिटी कोई और ले गया, हमें चलो छुटकारा तो मिला, हमारे से मीडिया दूर तो हटी, अब हमारे यूनिवर्सिटी की बदनामी तो नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस वालों ने कहा नहीं, हम और एजेंडा सेट करेंगे। अब कांग्रेस पार्टी के लोग आकर टीवी चैनलों पर डिबेट में कह रहे भैया तुमने हमारे देश का टैरिफ बढ़ा दिया, मोदी ने ये करवा दिया, वो करवा दिया। इन्हें पता ही नहीं चलता है भाई कि ये मोदी विरोध करते करते कब देश का विरोध कर देते हैं। और इन्हें पता चलता भी होगा क्योंकि ये बच्चे नहीं है यार। हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं पता चलता होगा, इन्हें बखूबी पता चलता होगा क्योंकि ये देश के बच्चे नहीं है, छोटे छोटे बच्चे नहीं है दूध पीते हुए। इन्हें सब पता है कि ये क्या कर रहे हैं। और हमें समझना होगा कि ये देश विरोध ही पार्टियां हैं, ना कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ना कि लीडर ऑपोजिशन ऑफ पार्टी है। ये अजीब सा विडंबना है हमारे देश का कि हमारे देश की मुख्य विपक्षी दल ऐसी शर्मनाक हरकतें कर रही है और हमारे देश की विपक्षी दल की पार्टी को धूमिल कर रही है। मोदी विरोध करते करते ना जाने कब ये देश विरोधी एजेंडे को अंजाम दे रहे और किसके बातों में आकर दे रहे, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। राष्ट्रीय शर्म का विषय बन चुका है आज इनका ये जो कथाकथित प्रदर्शन था, जिसे हम सब देशवासियों को झेलना पड़ रहा है। वैश्विक स्तर पर हमारे देश की बदनामी हो रही है सिर्फ और सिर्फ इन कांग्रेसियों की वजह से। क्योंकि जब दुनिया भारत की तारीफ कर रहा था तब ये कांग्रेस ऑपोजिशन का रोल निभाने की बजाय फ्रस्ट्रेशन दिखाने लगे, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे। वो भी कहा, ग्लोबल एआई समिट में। पहले गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कारण बदनामी हुई और अब यूथ कांग्रेस के अर्धनग्न प्रदर्शन के कारण। सवाल ये है कि क्या जानबूझकर एआई समिट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की साजिश रची इन्होंने? क्योंकि पूरा मामला देखने के बाद यही समझ में आता है कि इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है। खासकर देश के खिलाफ ये बदनामी लाने के लिए, देश के खिलाफ ये गद्दारी करने में माहिर है। इसलिए कांग्रेस खुद से सवाल क्यों नहीं करती,
खुद के कार्यकर्ताओं से सवाल आज क्यों नहीं पूछती, जब उनके कार्यकर्ता, उनके यूथ विंग के लोग ऐसे करते हैं? और कौन सी ताकतें हैं जो इन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर रही हैं या इनसे करवा रही हैं? उनका चेहरा बेनकाब होना चाहिए, और इनका भी जो ऐसा कर रहे हैं। और किसी को भी इसके लिए लेफ्ट और राइट विंग की विचारधारा को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये साफ-साफ दिख रहा है कि कैसे देश को बदनाम किया जा रहा है। और देश की बदनामी हर देशवासी की बदनामी है, और ये हमारे आत्मसम्मान की बदनामी है, ये हमारे इज्जत आबरू की बदनामी है, हमारे बहन बेटियों, हमारे परिवार सबकी बदनामी है, हमारी माँ की बदनामी है। ये देश हमारी माँ है। और याद रखिएगा, पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन भारत की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है, और उसको चोट पहुंचाने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। इस नंगेपन की जांच जरूर होनी चाहिए, और इस नंगेपन के पीछे जो भी है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और उसे एक चेतावनी भी मिलनी चाहिए कि आइंदा से देश की अखंडता, देश की तरक्की, देश की उन्नति पर सवाल उठाया या विरोध प्रदर्शन किया तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हर्ष होगा जैसा इन कांग्रेसियों के साथ हो रहा है। हर भारतीय के मन में यही सवाल है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि पर सवाल उठाना राजनीतिक विरोध है, या फिर सीमा लांघना है? ये आज सवाल है कि क्या देश की छवि से बड़ा हो गया है राजनीतिक एजेंडा, क्योंकि दिल्ली में जो हुआ उससे हर भारतीय का सर आज वैश्विक स्तर पर झुक गया है। दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान जहां दुनिया की नजर भारत की टेक्नोलॉजी की क्षमता पर थी, वहीं पूरी कांग्रेसी, या यूं कुछ कहे कि कुछ कथाकथित कांग्रेसी कार्यकर्ता अचानक टी शर्ट उतार कर प्रदर्शन करने लगते हैं, मोदी का प्रदर्शन करते लगते हैं, मोदी विरोधी नारे लगाने लगते हैं, मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे लगाते हैं। क्या ये सब एक वक्त था? क्या ये वो वक्त था जहां मोदी विरोधी नारे लगे? जब मंच पर देश डिजिटल फ्यूचर की बात कर रहा था और भारत खुद को एआई हब के रूप में प्रस्तुत कर रहा था, तब इस तरीके के नारे? क्या ये देश की अखंडता, सभ्यता, देश की इज्जत को तार तार करने वाला मूवमेंट नहीं था? आप बताइए कि क्या ये पूरा प्रदर्शन सोची समझी साजिश नहीं थी, जिसकी प्लानिंग राहुल गांधी की आवाज पर हुई थी? क्योंकि इस विरोध के प्रदर्शन को जो लीड कर रहा था उसने खुद कहा, हमने प्री प्लान तरीके से अंजाम दिया है। आप खुद सोचिए कि कैसे उन्होंने पहले प्लान किया कि हम व्हाइट टी शर्ट पहन कर जाएंगे, और उसके अंदर मोदी की फोटो होगी और लिखा होगा मोदी इज कॉम्प्रोमाइज। अरे भाई, ये नंगापन है, नंगा नाच कर रहे हो तुम, और तुम गर्व से कह रहे हो कि तुम इस नंगे नाच को अंजाम दे रहे हो। कांग्रेस के लड़कों से सवाल होना चाहिए, कांग्रेस के लड़कों को सजा देनी चाहिए कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वैश्विक स्तर पर जाकर। हैरान मत होइए, कांग्रेस ऐसे ही है और ऐसा ही करेंगे, लेकिन इनसे सवाल होना चाहिए और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस वीडियो में साफ दिख रहा है, और आज आपको समझ आना चाहिए कि जब राहुल गांधी विदेश में जाकर हमारे देश के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं तो वह देश की अस्मिता पर सवाल उठाने वाले इकलौते ऐसे नेता हैं जो इन कांग्रेसियों से प्रेरित होते हैं। इन कांग्रेसियों के रग रग में शायद ऐसा बस गया है, इसलिए राहुल गांधी भी ऐसा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर, किसी भी मंच पर जाकर देश की राष्ट्रीयता पर सवाल उठाना, देश के लोकतंत्र पर सवाल उठाना, ये आम बात हो गई है कांग्रेसियों के लिए। और कांग्रेसियों को ये समझना होगा कि देश की जो इज्जत है, देश का जो मान है, सम्मान है, उसको ऐसे तार तार करेंगे तो देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। क्योंकि मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये देश के नागरिक हैं ही नहीं। जिसकी माँ विदेशी हो वो स्वदेशी कैसे हो सकता है? मैं तो यही सोच के परेशान हूँ। खैर, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की ओर से आधारिक तौर पर इसे लोकतांत्रिक विरोध बताया गया।
अब आप बताइए, क्या है ये लोकतांत्रिक विरोध आपको लगा? क्या आपको नहीं लगा कि कांग्रेस को देश की प्रगति स्वीकार नहीं, देश आगे बढ़े ये उन्हें स्वीकार नहीं? आपको नहीं लगता कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ भारत की बेइज्जती करना चाहता है? आप बताइए, क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेक समिट में इस तरह का विरोध अगर कोई और पार्टी करती तो आपके मन में क्या विचार आता? क्या भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाने वाला ये प्रदर्शन सिर्फ राजनीतिक असहमति है या कुछ और? क्या सरकार की आलोचना करने और देश की लाखों लोगों को चोट पहुंचाने में कोई फर्क नहीं दिखाई दिया है आपको? कांग्रेस का इतिहास देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपातकाल से लेकर 2G और कोयला और कॉमनवेल्थ जैसे घोटालों तक विपक्ष ने हमेशा सवाल उठाया। लेकिन जब मंच पर अंतर्राष्ट्रीय सवाल उठाया तो कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं किया वो भी हम जानते हैं। लेकिन जब मंच अंतर्राष्ट्रीय हो, जब निवेशक बैठे हो, जब भारत खुद को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ता दिखा रहा हो, तब क्या इस तरह का प्रदर्शन क्या राजनीतिक परिपक्वता कहलाएगा? कांग्रेस से सीधा सवाल है, क्या हर वैश्विक मंच पर भारत सरकार का विरोध करना रणनीति है आपकी या फिर देश विरोधी नीति? क्या पार्टी यह मानती है कि इस देश की छवि पर कोई असर इससे नहीं पड़ेगा? अगर मानती है तो आपकी पार्टी की मानसिकता ही खराब है, और अगर यह सब प्लानिंग के तहत हुआ है तो यह सब गलत है। स्वस्थ लोकतंत्र की राजनीति ही असली लोकतंत्र की राजनीति होती है। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन क्या विरोध का तरीका भी जिम्मेदार नहीं होना चाहिए? आज बहस सिर्फ कांग्रेस बनाम बीजेपी की नहीं है भैया। बहस इस बात की है कि क्या हम राजनीतिक लड़ाई में देश की ब्रांड वैल्यू दांव पर लगा देंगे? सोचिए, सवाल सरकार से भी है, लेकिन सवाल विपक्ष से भी है, क्योंकि सत्ता बदलती रहती है पर देश की छवि स्थायी होती है। एक व्यक्ति के खिलाफ जहर उगलते उगलते कांग्रेस आज पूरे देश के खिलाफ जहर उगल रही है, और ये हम सब देख रहे हैं। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। साल 2023 में जब भारत में G20 समिट हुआ, तब भी दुनिया भर में भारत के नेतृत्व की तारीफ कर रहा था, जब तब भी कांग्रेस ने क्या किया हम सब जानते हैं। उन्होंने आलोचना की, भारत की कभी उसने तारीफ की ही नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान का कुछ ही घंटों में जो है जवाब दे दिया, पाकिस्तान को पानी पिला दिया, तब भी कांग्रेस ने सिर्फ सवाल खड़े किए। ऐसा हुआ था क्या सच में? तो भाई तुम अपने देश के जवानों पर सवाल उठा रहे हो। संसद भवन में जब विदेशी मेहमानों का डेलीगेशन बैठा, तब भी कांग्रेस और विपक्ष के सांसदों ने हंगामा कर भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की थी। वहीं प्रधानमंत्री जब विदेशी यात्राओं पर जाकर भारत के लिए बड़े बड़े समझौते करते हैं, तब भी कांग्रेस उनकी आलोचना करते हुए थकता नहीं है। उसके उनके दौरों के खर्च का हिसाब मांगता है, जबकि आंकड़े बताती है कि राष्ट्रवादी सरकार में पीएम ने जो है यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने 96 विदेशी दौरे पर लगभग 815 करोड़ खर्च किए। वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 38 दौरों पर करीब 1346 करोड़ रुपए खर्च किए थे। तो बताइए कि कैसा दोहरा मापदंड है कांग्रेसियों का, और जनता इसे समझ नहीं पाती है और कांग्रेस के जाल में फंसने लगती है। आज जब देश में एआई सबमिट हो रहा है, तब भी कांग्रेस उनकी आलोचना ही कर रहा है और देश विरोधी एक तरीके से कृत्य कर रहा है। आज के नए भारत में फ्रांस के राष्ट्रपति कभी मुंबई की सड़कों पर दौड़ते दिखाई देते हैं, तो कभी सीएसटी के स्टेशन पर। दिल्ली में कभी G20 होता है तो कभी एआई सबमिट। लेकिन कांग्रेस के समय यही दिल्ली और मुंबई आतंक के साए में जीने को मजबूर थे।
लेकिन इसे कोई समझ नहीं पा रहा है। बस दो विंग में लोग बंटकर अपने देश की मर्यादाओं को तार-तार करने में लगे हैं। इन कांग्रेस समर्थकों के लिए आईफोन स्टोर पर लगी भीड़ ठीक लगती है, लेकिन एआई समिट में युवाओं का जोश इन्हें आवश्यक दिखाई नहीं देता है। ये उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे जाके। देश का अपमान करने वाली और देश विरोधी ताकतों की भाषा बोलने वाली कांग्रेस की राजनीति का जवाब अब देश की जनता को ही देना होगा, क्योंकि ये देश आपके हाथ में है। आपको देना पड़ेगा इन सवालों का जवाब और इन कांग्रेसियों के कृत्य का जवाब जो देश की बदनामी में सहयोग कर रहे हैं। इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़, युवाओं के साथ खिलवाड़, युवा के भविष्य को बर्बाद करने का खिलवाड़, सोचा समझा साजिश चल रहा है इन कांग्रेसियों के द्वारा, जिसे हमें समझना होगा, क्योंकि ये एआई समिट आने वाले भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। तो इन कांग्रेसियों के खिलाफ आपको आवाज उठाना होगा जो देश की बदनामी कर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस में कुछ अच्छे लोग हैं, लेकिन उन अच्छे लोगों को साइड करके आप देखेंगे तो राहुल गांधी से लेकर ये एआई समिट में हुआ विरोध प्रदर्शन हर तरीके से आपको देश विरोधी ही दिखाई देगा। बहरहाल आपके राय और विचार हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा।